बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से। 3 दिन रह गए हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से, लेकिन 3 दिन पहले ही रिज़ल्ट आ गया है और नून लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी हार नज़र आ गई है। और ये वो हार है जिसको ये हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, ये किसने सर्वे करवाया है और वो क्यों हम उसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं और उसमें रिपोर्ट क्या आई है, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब गैलप सर्वे की रिपोर्ट आ गई है उसके बाद मरियम नवाज़ ने बिलावल जरदारी को चाय पे बुला लिया है। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि मरियम तो काफ़ी मायूस हो चुकी हैं और उनके जो कारकुनान हैं वो भी मायूस हैं, क्योंकि सारे जो कैंडिडेट्स थे जो हमेशा मुस्लिम लीग नून की टिकट से इलेक्शन लड़ा करते थे, अब गिलगित बल्तिस्तान में ये हालात हैं कि नून लीग की टिकट लेने को तैयार कोई नहीं है। उसकी वजह क्या है, और आखिर में मैं आपसे बात करूंगा शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो LNG रेफरेंस है उसकी आज समाअत हुई है। और आज जो वहाँ पर उनको जो हालात थे अदालत के अंदर और जैसे उनके साथ आज वहाँ पर अदालत ने ट्रीट किया है और बाहर आके वो जैसे गुफ्तगू कर रहे थे, वो इंतहाई शर्मनाक है। वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, गैलप सर्वे ने रिपोर्ट दी है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये जो सीटें हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में मेजोरिटी लेने में कामयाब हो गई है। और गैलप सर्वे ने यह भी कहा है कि जो सर्वे किया गया है तो जो आम आदमी है गिलगित बल्तिस्तान का, उनकी जो पसंदीदा जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन जीतने को जा रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की पसंदीदा जमात बन चुकी है, ये कहना है गैलप सर्वे का। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट आई है सर्वे की तो नून लीग वाले, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही, वो इतने परेशान हैं और वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। पहले कल उनकी एक बड़ी विकेट गिरी थी, मैंने आपको बताया था कि जो उनके पार्टी के मेन थे और वो साबिक सूबाई वजीर भी थे और वो हमेशा से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा करते थे और जीता करते थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। इसके अलावा जो 9 और लोग थे उन्होंने भी शमूलियत का ऐलान किया है। जो मरियम नवाज़ आपको नज़र आती हैं और एक ही बात करते नज़र आती हैं और वो सिर्फ ये है कि जो लोटे हैं उनको वोट नहीं देना। अगर लोटे आपके पास वोट लेने आते हैं तो उनको आपने बिल्कुल वोट नहीं देना। उसकी वजह यह है कि नून लीग खौफजदा है और नून लीग को अपनी हार नज़र आ रही है। और इस रिपोर्ट के बाद अब उनको कोई उनके पास उम्मीद बाकी नहीं बची। यही वजह है कि वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई उनसे कोई मदद लेना चाहते हैं या कोई मिल के इलेक्शन लड़ने का कोई फैसला करना चाहते हैं। जो भी है, बहरहाल आज उनकी आपस में मीटिंग भी है, चाय पर उन्होंने मरियम नवाज़ ने बिलावल को बुलाया हुआ है। जो IG पंजाब का मामला है उसमें भी नून लीग को बड़ा धचका लगा है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के जो बड़े रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ हूँ, अब नवाज शरीफ का जो ट्विटर अकाउंट है वो नवाज शरीफ खुद तो बेचारा नहीं चला सकता, वो चलाती हैं मरियम नवाज़। अब मरियम नवाज़ ने जब उस रिपोर्ट को रिजेक्टेड कहा है, अब मरियम नवाज़ में इतनी जरूरत तो थी नहीं कि वो अपने ट्विटर अकाउंट से करती या वो खुद किसी जलसे में कहती, क्योंकि उनको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में उनके बयानिया की वजह से जितना बड़ा नुकसान पहुंचा है, चाहे वो PDM के प्लेटफॉर्म से 50 जलसे कर लें, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, चाहे वो आर्मी चीफ और ISI चीफ के ऊपर गालम गलूच कर लें, चाहे वो इल्ज़ामात लगा लें, उन्होंने ये देख लिया है कि हमारा जो बयानिया है वो रद्द हो चुका है। और ये बयानिया जो रियासत मुखालिफ बयानिया है और इदारों की दुश्मनी में जो बयानिया तैयार हुआ है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, उसकी कोई सियासी हैसियत नहीं है और लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। और वो जो गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाज़ गई हैं उनको समझ गई है कि यहाँ ऐसे मामलात नहीं चलेंगे और यही वजह है कि मरियम नवाज़ इस मामले पर खामोश हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं पाकिस्तान, जो मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी हो गया, जो बाकी इनके जितनी भी क़यादत है, उन्होंने ये रिपोर्ट आने के बाद से ही इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे, अदम एतमाद की बात की थी और इसको रिजेक्ट किया था। हालांकि जो इसमें मुद्दई पार्टी थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया है। अब आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ ने असम्बली में ये खड़े होकर कहा है
कि अगर ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में अगर कोई वजाहत कर दी जाती कि वो कौन से जज्बात थे या वो किस लेवल का उनको जो हरासा किया गया या परेशान किया गया। एक चीज़ आप जहन में रखें, इस रिपोर्ट में कहीं ये लफ्ज़ नहीं है कि अगवा किया गया है। अगवा का जो वर्ड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने ड्रामा रचाया है। अगर किसी अफसर ने दूसरे अफसर को ये कह दिया है कि भाई जो आवाम का प्रेशर है आपको इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, तो ये अगवा के ज़ुमरे में नहीं आता। ठीक है, इस अफसर ने अपने जो लिमिट्स थी वो क्रॉस की हैं, लेकिन वो अगवा के ज़ुमरे में नहीं आता और ना ही रिपोर्ट ने कहीं पे ये डिस्क्लोज़ किया कि उनको अगवा किया गया है। पहला काम तो मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है उनसे ये कहूँगा कि आपको मुआफ़ी मांगना होगी कि आपने ये जो अगवा का इल्ज़ाम लगाया है ये झूठा था और ये इंक्वायरी रिपोर्ट ने साबित किया है। दूसरी बात, ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि जो आपने रिपोर्ट दी है उसमें जब तक आप उनके नाम नहीं देंगे तब तक इस रिपोर्ट का फ़ायदा नहीं है, और वो ये कहते हैं कि उन लोगों का नाम सामने आएगा तो ही कार्रवाई हो सकती है और तो तब भी हमें कोई चीज़ें नज़र आएंगी, हमें कोई अच्छा उसका साइन नज़र आएगा कि वाकई इंसाफ हुआ है। अब उस इंक्वायरी रिपोर्ट में जब ये कह दिया गया है कि जो लोग मुलव्वस थे उन सारे लोगों को ओहदों से भी हटा दिया है और साथ उनको उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है GHQ में, इससे बढ़कर इनको क्या चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ आज LNG रेफरेंस की समाअत हुई है और वो अदालत में गए हैं और अदालत में हमेशा की तरह अब वो फ़र्द जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। कभी कोई टेक्निकल ग्राउंड लेकर आ जाते हैं, कभी कोई टेक्निकल जो बहाना है वो लेकर आ जाते हैं और वो वहाँ पर ना तो फ़र्द जुर्म आयद होने दे रहे हैं और ना उसकी कार्रवाई होने दे रहे हैं। और आज जब उनके खिलाफ केस की समाअत थी और अदालत ने उनके वकला की क्लास लगाई कि आप लोग क्यों नहीं केस को आगे लेके जाना चाहते, उन्होंने कहा जी कि जो मिफ्ता इस्माइल का नाम है इस रेफरेंस के अंदर वो अप्रूवर में लिखा गया है, वो वादा माफ गवाह के तौर पे लिखा गया है, तो ये गलती हो गई है, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। तो वो क्लैरिकल मिस्टेक को अब ठीक होना चाहिए और पहले क्लैरिकल मिस्टेक ठीक होगी फिर फ़र्द जुर्म लगेगा। ये वो केस है जिसमें अब्दुल्ला शाह खाकान अब्बासी भी मुल्ज़िम है और 7 अरब रुपए जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनसे ट्रांसफ़र होते हैं अब्दुल्ला खाकान अब्बासी के अकाउंट में और अब्दुल्ला खाकान अब्बासी वो आगे अपने बाप शाहिद खाकान अब्बासी के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। ये इतना बड़ा जुर्म है कि ये इंडियन कंपनियों से पैसे लेते थे, पता नहीं वो किस मद में पैसे आते थे, किस मकसद के लिए पैसे आते थे। और आप इनकी बातें सुन लें तो ये कहते हैं कि हम कानून के भी रखवाले हैं, हम जमहूरियत के भी रखवाले हैं, हम सारे मामलात को देख रहे हैं और हमने ये सारे मामलात को हल किया हुआ है। इनसे कोई पूछे कि जितना बड़ा जुल्म आपने इस जमहूरियत के साथ किया और इस मुल्क के साथ किया है, आप लोगों के अंदर तो थोड़ी सी भी कोई सेंस हो तो आप लोग जमहूरियत का कम से कम नाम न लें। और वहाँ पर वो खड़े होकर कहते हैं कि हम इस रिपोर्ट को इसलिए रिजेक्ट करते हैं कि जब आपने कह दिया है जी कि जज्बात में आकर, तो आगे मिसाल दे रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी वो जज्बाती हुए हैं क्योंकि मज़ार कायद के ऊपर हमला हुआ है और तौहीन की गई है। और शाहिद खाकान अब्बासी जितना लेवल होगा बेचारों का उतनी ही उन्होंने उसके ऊपर मिसाल भी वैसे देनी है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि जैसे हम जज्बाती होकर क्योंकि मुल्क में बिजली नहीं है तो हम बिजली चोरी करना शुरू कर दें। भाई जब बिजली नहीं है तो आप बिजली चोरी कैसे करेंगे। और आपने वही चोर है ना, चोरों वाली बात की है कि हम चोरी करेंगे और जज्बाती हो कि अगर हम चोरी कर लें तो कोई हमसे पूछे नहीं या कोई हमारे ऊपर सवालात ना उठाए। तो ये इस बात का सबूत है कि ये सिक माइंड लोग हैं और इनके पास जब कोई एजेंडा नहीं है, जब इनके पास कोई नई चीज़ नहीं है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अब इस मामले को उछालना चाहते हैं। और शहजाद अकबर ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने ना सिर्फ ये कहा है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के हवाले से हमने पूरा जो हमारी कोशिश है और हमारी जो अख्तियारात हैं हमने वो इस्तेमाल कर दिए हैं और नवाज शरीफ अब वापस आएंगे और शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ आज जो फ़र्द जुर्म आयद हो गया है, फ़र्द जुर्म जो आयद हुआ है 31 सफ़हात पर मुश्तमिल वो चार्ज शीट है जिसमें 48 पॉइंट्स हैं। चाहे उस चार्ज शीट में जिस शख्स के खिलाफ 31 सफ़हात पर मुश्तमिल सिर्फ फ़र्द जुर्म लगे कि आपके खिलाफ ये एलिगेशंस हैं और उसमें पूरी डिटेल दी जाए कि आपके खिलाफ कौन कौन से वादा माफ गवाह हैं और उन्होंने आपके खिलाफ क्या क्या एविडेंस दी है, और वो लोग ये कहें कि हमने कोई करप्शन नहीं की, हमने ढेले की भी करप्शन नहीं की और हमारे खिलाफ ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या उनको कह सकते हैं। क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर से शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते और उनका अल्लाह ही वारिस होता है। वो लोग
ना तो उनकी इस्लाह हो सकती है और ना वो अपने आप को सही रास्ते पे ला सकते हैं। अब इन सारे मामलात के ऊपर जो मैं समझता हूँ कि नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने जो खड़ी हुई है, और शिबली फराज ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर ये जो एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, ये पीडीएम के निफाक की मिसाल है और ये वाकई मुनाफकत में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान में इनको अपनी हार नज़र आ चुकी है। गैलब सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और रिपोर्ट पब्लिक के सामने लेकर आए हैं, जो ये बताती है कि नून लीग को बड़ा धचका लग चुका है और नून लीग गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के 3 दिन पहले ही अपनी हार का रोना शुरू कर देगी। और साथ इन्होंने अब ये जो धांधली है, उस धांधली का रोना रोते रोते ये घर लौट आएंगे और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेंगे। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।